सम्मानित साथियों, आज बड़े ही दुख के साथ आप सभी को अवगत कराना पड़ रहा है कि हम सबके बहुत ही प्रिय साथी, संगठन के केंद्रीय कोषाध्यक्ष श्री अवधेश कुमार शर्मा जी का आज निधन हो गया। अवधेश जी इधर कई एक महीनों से अस्वस्थ चल रहे थे। उनके इलाज के लिए उनके परिवार ने, उनके बच्चों ने हर संभव जो भी हो सकता है वह सब कुछ किया, लेकिन प्रभु के यहाँ शायद आज 2 जुलाई 2025 की तारीख अवधेश जी की अंतिम तारीख निर्धारित हो गई थी, तो उसमें किसी का कोई बस नहीं चला। आज अवधेश जी के निधन पर संगठन के काफी कार्यकर्ताओं ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त किया और उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुए। इसके लिए मैं जहां बहुत ही मर्माहत हूं, दुखी हूं, लेकिन हम अपने साथियों के प्रति प्रसन्नता के साथ यह बात कहना चाहते हैं कि मित्रों, यही असली संगठन है और इन्हीं दिनों के लिए ही हम आप सभी लोग, जहां हम सशक्त राष्ट्र के निर्माण के अभियान में सहभागिता कर रहे हैं, वहीं कहीं न कहीं हमारा आपका एक निजी स्वार्थ यह भी है, और वह इसलिए है कि आज के भौतिकतावादी युग को देखते हुए आज जहां बहुत बड़ी तादाद में लोग, कोई दुर्घटना होती है तो अधिकतर लोग जो है अपनी संवेदना सोशल मीडिया पर व्यक्त कर देते हैं, लेकिन वास्तव में धरातल पर बहुत कम लोग आते हैं। आज अधिकांश से आप अपने गांव में, मोहल्ले में, क्षेत्र में देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो लोगों के दुख में खड़े ही नहीं होते हैं। वह दूर से ही जो है या बाद में संवेदना व्यक्त कर लेते हैं। इन स्थितियों में मित्रों, मैं आप सभी को फिर से यह अनुरोध के साथ कहना चाहता हूं कि साथियों, जहां हम सबका एक संकल्प है कि जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित करना है, वही एक संकल्प और भी लो कि हम सब एक दूसरे के सच्चे मन से सुख और दुख के भी साथी रहेंगे। अपने तमाम काम, अब हम दुकानदार हैं तो कुछ समय के लिए अपनी दुकान बंद करें, हम नौकरी पेशा में हैं तो उस दिन हम अपना अवकाश लगा लें, लेकिन अपनों के दुख में खड़े होने की आदत डालें। मित्रों, ये वक्त की मांग है और समय की पुकार भी है। अवधेश जी के प्रति भारत रक्षा दल कृतज्ञ है। भारत रक्षा दल के लिए अवधेश जी ने बहुत कुछ किया है जब से वह जुड़े हैं। हालांकि वह संगठन के, जब भारत रक्षा दल ट्रस्ट नहीं बना था उसके पहले के ही कार्यकर्ता हैं, लेकिन बीच में वह थोड़ा सा अपने रेल सेवा के दौरान संगठन से उस रूप में एक्टिव नहीं हो पाए थे, सदस्य बन गए थे।
हम लोग चाहते थे एक्टिव करना, हर मीटिंग की सूचना तब करते थे, लेकिन उस समय वह उतना अधिक इंटरेस्ट नहीं लेते थे। लेकिन इधर लगभग हम समझते हैं कि 2017 से अवधेश जी लगातार एक सक्रिय कार्यकर्ता की भूमिका में हम सबके साथ सहभागिता करते आ रहे हैं। 2018 में हम लोगों ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की लड़ाई प्रारंभ किया था। पूरे 1 साल पूरे शहर भर में इस पर अभियान चलाया गया था। 11 जुलाई 2018 से और 11 जुलाई 2019 के मध्यकाल में लखनऊ के चौराहों पर जन हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। कभी कभी तो रेगुलर अभियान चला, प्रतिदिन ये अभियान जो है चला, 10-10, 15-15 दिन लगातार भी अभियान जो है चले। उस दौरान गर्मी के दिन, वह तपतपाती गर्मी हमको याद आती है। मई जून के महीनों में भी जो है चौराहों पर हम लोग टेबल डालकर, कुर्सी लगाकर, बैनर लगा करके आते जाते लोगों से जनसंख्या नियंत्रण कानून हम दो, हमारे दो और सबके दो की मांग पर जन समर्थन जुटा रहे थे। सबसे हम लोग कर रहे थे कि देश की समृद्धि और विकास के लिए यह कानून जरूरी है। यदि आप भी हमारे इन बातों से सहमत हैं तो अपना हस्ताक्षर देकर इस अभियान को समर्थन दें। उस दौरान अवधेश जी पूरे अभियान में बिना नागा, एक भी दिन बिना नागा के जो है वह अभियान को समर्पित रहे। और केवल अभियान को समर्पित ही नहीं रहे, अवधेश जी हमारे खर्चीले भी रहे। लगभग दिनों आए दिन जो है लोगों को, जब कार्यक्रम संपन्न होता था तो उसके बाद लोगों को जलपान इत्यादि कराना, यह सब व्यवस्था भी वह संभालते थे। आज वह नहीं है। अनेकों बार बाहर के जनपदों में, कानपुर और अयोध्या और उन्नाव इत्यादि इन जनपदों में भी जो है अपने निजी वाहन से, उनके पास प्रभु की कृपा से, तब हमारे पास वाहन नहीं था, तो अपने वाहन से, और कभी उन्होंने वाहन का पेट्रोल का पैसा संस्था से नहीं लिया। उनका छोटा बेटा अवनीश शर्मा, जिसे दीपू उपनाम है, वो बच्चा भी जो है हम लोग के साथ पूरे अभियान में जो है साथ चलता था। अवकाश के दिनों में वह भी हम लोगों के साथ इस अभियान को अपना समर्थन देता था। और भी तमाम कार्यक्रम संगठन के लिए जहाँ कहीं भी अवधेश जी को कहा गया, फौरन तैयार हो जाते थे। जहाँ कहीं चलना हो, आर्थिक सहयोग करना हो, इस तरीके के साथी बहुत कभी कभी मिलते हैं। आज हम महसूस कर रहे हैं कि भारत रक्षा दल का एक पिलर गिर गया। बहुत आहत हूँ, बहुत मर्माहत हूँ। लेकिन मित्रों, यही तो जीवन का सत्य है जिसको अस्वीकार कहाँ किया जा सकता है। और यही मैं फिर से इस दिवस पर भी मैं यही कहूँगा, साथियों, जीवन का शेष जीवन राष्ट्र को समर्पित करना है, अपनों को समर्पित करना है, अपनों के सुख दुख का भागीदार बनना है, अपनों की तरक्की में जो हमारा योगदान हो सकता है, अपनों के दुख में जो जिस रूप में वह व्यक्ति मदद की जा सकती है, उस रूप में उस व्यक्ति की मदद की भावना के साथ हम सबको काम करना है। मैं अपने साथी अवधेश शर्मा जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बड़े भाई, आपको प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें, आप सीधे स्वर्ग जाएं और वहाँ से ऊपर से हम सबको अपना आशीर्वाद दें कि हम लोग जिस अभियान को लेकर के अपने संगठन भारत रक्षा दल ट्रस्ट के माध्यम से जुटे हुए हैं, हम सबका अभियान सफल हो। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहता हूं कि अगर अवधेश जी को सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहते हो और दे रहे हो, तो मित्रों, अवधेश जी एक कर्मठ, निष्ठावान, समर्पित कार्यकर्ता थे। आप सब लोग भी उस भूमिका में आइए और संगठन के सपनों का भारत बनाने में अपनी भूमिका निभाइए। सशक्त राष्ट्र के निर्माण में, सनातन के संस्कृति और उद्गम और विकास में
एक समरस समाज के निर्माण में, पर्यावरण के आंदोलन को आगे बढ़ाने में, जनसंख्या नियंत्रण कानून के निर्माण में, जिस रूप में भी हम आप सब लोग अपनी सहभागिता कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं, समर्पण भाव से करके अवधेश जी को अपनी श्रद्धांजलि दीजिए। जय मातृभूमि, जय भारत। ओम शांति शांति शांति।